कलाकार, आदरणीय शिक्षक, प्रिय विद्यार्थी और सभी उपस्थित महानुभाव। राष्ट्रीय माइक महोत्सव जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की छत्रछाया में IAS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी द्वारा रेनबो सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, इस अनूठे मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां शब्दों की ही नहीं बल्कि भावनाओं की गूंज सुनाई देगी। माइक एक ऐसी कला है जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, मगर हर इशारा, हर मुद्रा एक कविता बन जाती है, हर भाव एक नया रंग बिखेरता है। माइक केवल एक नाट्य शैली नहीं, बल्कि संवेदनाओं की भाषा है जो हमें बताती है कि कभी कभी मौन भी शोर मचा सकता है और निशब्दता में भी सैकड़ों कहानियां छुपी होती हैं। आज हम इन्हीं कहानियों को महसूस करेंगे और इन कलाकृतियों को सराहना देंगे। इस अभूतपूर्व महोत्सव के आयोजक IAS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, जो महिला शिक्षा के लिए एक अग्रणी संस्थान है और बौद्धिक जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच एवं अंतर्य विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह शिक्षा और शोध में ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस महोत्सव को और भी विशिष्ट बना रही है रेनबो सोसाइटी, जो एक माइंड लैबोरेटरी और इंक्लूसिव थिएटर संस्था है, जिसका गठन 1995 में मुखाभिनय को अपनाने, सीखने और प्रदर्शित करने के लिए हुआ। ये सोसाइटी कला के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इंक्लूसिव थिएटर के माध्यम से ऐसा मंच बनाने के लिए कटिबद्ध है जहां हर प्रतिभागी को उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को देखे बिना सीखने और प्रदर्शन के समान अवसर प्रदान किए जा सकें। आज का यह आयोजन हमारे लिए केवल एक महोत्सव नहीं, बल्कि एक श्रद्धांजलि भी है। हम सभी इस क्षण को समर्पित करना चाहते हैं IAS यूनिवर्सिटी के दिवंगत ऑनरेबल चांसलर डॉक्टर अशोक गुप्ता सर को, जिनकी अटूट प्रतिबद्धता ने इस मंच को संभव बनाया। सर न केवल एक शिक्षाविद थे, बल्कि वे एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे कला, संस्कृति और समाज के उत्थान से जोड़ा। उन्होंने सदैव नारी शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत और कला के हर रूप को संवारने और उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज हम सभी एकजुट होकर उनके योगदान को नमन करते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। तो आइए उनकी स्मृति में इस अनोखे आयोजन का शुभारंभ करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। हमारा अनुरोध है कि श्रीमान अमित गुप्ता सर, श्रीमान सुमित गुप्ता सर, पद्मश्री श्री निरंजन गोस्वामी जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर G. माथुर जी, रजिस्ट्रार महोदया डॉक्टर राखी गुप्ता जी, श्रीमान सिराज अहमद भाटी सर और डॉक्टर अदिति खंडेलवाल, कोऑर्डिनेटर IRSC थिएट्रिकल सोसाइटी, कृपया मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलित कर इस समारोह की शुभ शुरुआत करें। Mृत्युर्मा अमृतं गमय
पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी का संक्षिप्त परिचय। पद्मश्री निरंजन गोस्वामी भारत के वरिष्ठ रंग निर्देशक और रचनाकार हैं, जिन्होंने मुकाबिला कला को सम्मानजनक मुकाम तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 10 मार्च 1949 को जन्मे निरंजन गोस्वामी ने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से रंगमंच में मास्टर्स डिग्री के बाद देश के मूर्धन्य रंगमंच के गुरुओं से रंगमंच की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण लिया। 1966 से आपने मुकाबिले कला में काम शुरू किया और अपनी विलक्षण प्रतिभा से इस कला में न केवल नए प्रयोग किए बल्कि सैकड़ों कलाकारों को प्रशिक्षण दिया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने सीनियर फेलोशिप से इनको नवाजा है। हाल ही में आपको संस्कृति मंत्रालय ने टैगोर फेलोशिप से भी नवाजा है। देश के कई सांस्कृतिक संस्थाओं अकादमियों ने आपको सम्मानित किया है। आप संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड के अलावा पद्मश्री सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। आप कोरिया, अफगानिस्तान, जर्मनी, चीन, रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और फ्रांस के विभिन्न उत्सवों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आपने मुकाबले के क्षेत्र में विधिवत पाठ्यक्रम चलाते हुए कोलकाता में नेशनल माइंड इंस्टीट्यूट की स्थापना की है और विभिन्न राज्यों के युवा कलाकारों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं। राजस्थान में निरंजन दादा का विशेष स्नेह देखते हुए ये हमेशा यहाँ आते रहते हैं और इस राज्य के कई कलाकारों को आपने गढ़ा है और उनको आगे पहुंचाया है। हम पद्मश्री निरंजन दादा का गुलाबी शहर की एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं और हम अपने आप को हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि श्री अमित गुप्ता जी और श्री सुमित गुप्ता जी मंच पर पधारें और पद्मश्री श्री निरंजन गोस्वामी जी का सम्मान करें। धन्यवाद। अब हम निवेदन करते हैं कि ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर टी.एन. माथुर और रजिस्ट्रार डॉक्टर राखी गुप्ता भी मंच पर पधारे और हमारे कलाकारों जो देश भर से आए हैं उनका सम्मान करें। श्री सिराज अहमद भाटी, फेस्टिवल डायरेक्टर, श्री सुवेंदु मुखोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से, श्री सुब्रता कुमार दास, श्री सिराज अहमद भाटी, फेस्टिवल डायरेक्टर, श्री सुवेंदु मुखोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से, श्री सुब्रता कुमार दास, पश्चिम बंगाल से, श्री कुणाल मोते, मुंबई से, श्री विचित्र सिंह, रेनबो सोसाइटी, जयपुर से, श्री आसिफ शेख अली, 2 कदम,
जयपुर से श्रीमती विनायका देवा असम से दिल्ली से श्री दीपक प्रसाद शाह असम से रिलायंस जानवी मार्केट फाउंडेशन उदयपुर से श्रीमती किरण जानवी मार्केट फाउंडेशन उदयपुर से श्रीमती प्रियंका चंद्रानी रेनबो सोसाइटी जयपुर से श्री घनश्याम महावर रेनबो सोसाइटी जयपुर से सभी को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर टी.एन. माथुर हमें अपने प्रेरणादायी शब्दों से संबोधित करें। माननीय पद्म श्री निरंजन जी गोस्वामी जी, हमारे समक्ष सम्माननीय अमित जी एवं सुमित जी, सम्मानित कलाकार, हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय प्रोफेसर राखी गुप्ता, डीन सोशल साइंस प्रोफेसर ईला जोशी, विश्वविद्यालय की फैकल्टी यहाँ मौजूद है, वो प्रिय विद्यार्थियों और सम्मानित अतिथियों, विश्वविद्यालय आज रेनबो सोसाइटी जो माइम रिपर्टरी और इंक्लूसिव थिएटर संस्था है के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय माइम महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन के माध्यम से हम हमारे आदरणीय हमारे मार्गदर्शक कुलाधिपति डॉक्टर अशोक गुप्ता जी को सही मायने में एक श्रद्धांजलि दें। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी ने अपना संपूर्ण जीवन महिला शिक्षा के उत्थान में के साथ ही कला एवं संस्कृति से भी युवा वर्ग को जोड़ने में लगा दिया था। सर का मानना यह था कि युवा देश के भविष्य है और वही हमारी संस्कृति के संवाहक है।
अतः हमें युवा पीढ़ी को हर क्षेत्र में आगे लाना होगा। इसीलिए सर ने अपने संस्थानों में कला, संगीत, नृत्य और साहित्य को प्रोत्साहित किया, जिससे विद्यार्थियों में सृजनशीलता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का विकास हो सके। उनका विश्वास था कि कला और संस्कृति समाज की आत्मा है, जो हमारी पहचान है और मूल्यों को प्रतिबंधित करती है। सर का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल सूचना का संग्रह नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। आइए हम सब मिलकर उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, महिला शिक्षा और कला एवं संस्कृति के संवर्धन में के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखें, जिससे हम एक समृद्ध राष्ट्र और सशक्त समाज का निर्माण कर सकें। जय हिंद। धन्यवाद सर। हम अनुग्रह करते हैं कि रेनबो सोसाइटी के श्री विलास जानवे जी मंच पर पधारें और हमें संबोधित करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये उत्सव महान शिक्षाविद, विचारक और महिलाओं के समग्र उत्थान के प्रणेता, IIS ग्रुप के संस्थापक और IIS यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर अशोक गुप्ता की मधुर स्मृतियों को समर्पित है। IIS ग्रुप की स्थापना करने वाले समाज सेवी डॉक्टर अशोक गुप्ता ने अपने सपनों को व्यावहारिक रूप देकर महिलाओं के लिए विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान की शुरुआत की। आज तक हजारों महिलाओं ने इस महान संस्थान में विद्या अर्जन कर देश दुनिया के विभिन्न उपक्रमों में अपनी शानदार सेवाओं को देकर खुद का और IIS के नाम को ऊंचा किया है। एक युगदृष्टा के रूप में डॉक्टर अशोक गुप्ता ने समाज और देश की सेवा में अहम भूमिका निभाई। अपनी इस विलक्षण विरासत और नवाचार के गुणों को उन्होंने अगली पीढ़ी को सौंपा है। सकारात्मक सोच वाले डॉक्टर गुप्ता लोगों को जोड़ने और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास करते थे। इसी कारण वे सबके चहेते बने रहे। अपने विचारों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के मार्फत उन्होंने सहजता से आगे बढ़ाया है। इससे पहले कि इस उत्सव की शुरुआत हो, हम 1 मिनट के लिए अपनी जगह पर खड़े होकर डॉक्टर अशोक गुप्ता की आत्मा की शांति और सद्गति के लिए मौन प्रार्थना करेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक गुप्ता स्वयं एक अच्छे गायक रहे हैं और एक गीत उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब था। हम इस गीत के द्वारा उनको सुरीली श्रद्धांजलि देंगे। आप चाहें तो इस गीत को गुनगुना भी सकते हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार बने। हाँ चल
के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगर न खले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए सपनों में पली हंसती हो कली जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो हम जाके वहां खो जाएं शिकवा न कोई गिला हो कहीं बैर न हो कोई गैर न हो सब मिल के यूं चलते चले जहां हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले एक ऐसे गगन धन्यवाद। हमारा विनम्र अनुरोध है कि श्रीमान सुमित गुप्ता सर मंच पर पधारें और हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। हम निवेदन करते हैं कि श्रीमान अमित गुप्ता सर कुछ विचार हमसे साझा करें। It's difficult to speak after seeing him on the screen. But anyway, it's a responsibility that I must take care of, as my father would have imagined. So respected Goswami ji, Bhati ji, all the artists that are here from Jaipur and all over India, to the IIS University faculty, team members and leadership, and all these students
and participants in this workshop. I welcome you all, and this is my first address to you all, for which I'm grateful. And for me, it's a very unique moment, having lost my dear father very recently, the only hero that I ever had. It's his blood in our veins, me and my brothers, and it's his training with which I can stand here before you today. Growing up as his sons, we watched our father always restless, always doing things, always going places, always new plans, never stopping, never tiring. And I've had a lot of time to reflect all your childhood memories, everything that your father did. All the dots are finally now connecting. Of course, he's my father first. So as much as we were aware of his achievements and we were very proud of him, at home, he was our father first. And today I can say honestly, and I have a long way to go to understand what he truly was and what he did for his institutions and society and Rotary clubs and everything in general. But I know one thing, that he was always ahead by a few months and years by everybody else. And that's what I think a true visionary is. Somebody who can project into the future, make a plan, take a risk, and put their foot forward without any fear. He always thought out of the box, something that we picked up from him also, me and my brother, when we solve any problems. We try to think out of the box, not emulate what others have done or how they have solved any problems. And he made the impossible and the most difficult appear so easy. IIS University was the first English medium college for girls in Jaipur. Possibly in Rajasthan, but I'm not sure about this, but I know that it was the first English medium college for girls, which is why it was immensely popular from the get-go. In general, my father worked on women's education and empowerment all his life. Apart from academics, his entire life work was for the greater good of society. He never looked at these institutions as a means to grow, to earn money, make money, anything like this. It was always, the focus was on academics. The focus was on excellence, never on quantity, never on fancy bells and whistles. Sometimes in our own innocence, we would give him some suggestions that he would shoot down simply because it made sense to us eventually that his focus was on very high quality academics, high quality faculty, ethics, academic excellence, a lot of variety of courses. And I think IIS University is now a heritage university with 30 plus years and thousands, if not lakhs, of graduates all over India, all over the world from this esteemed university. The COCT program in IIS University, which I was very glad to learn about today, I didn't know about this. It's a theatre program for studies at 3 different levels: certificate, diploma, and advanced diploma. And for the last 10 years, it is the only university other than the Rajasthan University to offer this program in Rajasthan. IISU Theatrical Society is also active for the last 15 years in performances all throughout the year for various occasions, government organizations, Nukkad Nataks, and other community events, and have been organizing annual plays every year. With that, I welcome you all to continue what you are here to do today. We are just here to carry his torch and ensure
we take his legacy forward and continue his life's work, and we hope and wish to make this torch burn even brighter and make him smile from wherever he is. Thank you very much. धन्यवाद सर। अब हमारा विनम्र अनुरोध है कि श्रीमान सुमित गुप्ता सर मंच पर पधारें और हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। आदरणीय पद्मश्री श्री निरंजन गोस्वामी जी, श्री सिराज अहमद भाटी जी, artists of Rainbow Society, staff and students of the IIS University, the ISU Theatrical Society and students of the COCD program. मैं अमित ने जो चर्चा की उसे थोड़ा भिन्न, जिससे स्पीच थोड़ी हम लोग अलग अलग बातों पर रिफ्लेक्ट कर सके। जो सबसे पुरानी याद है मेरे फादर की, उसमें हमेशा जब से वो महेश्वरी पब्लिक स्कूल के संस्थापक प्रिंसिपल बने, उनका ध्यान एकेडमिक्स के अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ के ऊपर उससे ज़्यादा रहता था, क्योंकि ही ऑलवेज बिलीव दैट सोसाइटी की असली परिभाषा या असली रिफ्लेक्शन एक अच्छे कल्चर्ड एनवायरनमेंट से आती है, चाहे वो घर पे शिक्षा प्राप्त हुई हो या कॉलेज स्कूल के द्वारा, जहाँ पर बच्चा अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारता है। तो कल्चरल जो है इवेंट्स, प्रमोशन ऑफ कल्चरल इवेंट्स उनके लिए बहुत एक खास मायने रखते थे। My father, Dr. Ashok Gupta, was a champion of promoting art and culture at global level, be it his connection and affiliation with FIOSIS UNESCO, a unique program which was run by UNESCO. स्पिक मैके सोसाइटी के एक बहुत एक्टिव मेंबर रहे और उन्होंने अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को स्पिक मैके से जोड़ा। उसके अलावा ना ही वो खुद अटेंड करते थे इवेंट्स एट ग्लोबल लेवल, पर अपने इंस्टीट्यूशन के बच्चों को, स्टाफ को अलग अलग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एम्बेसडर्स बना के भेजते थे, जिससे वो कुछ सीखें और आकर वो अपने इंस्टीट्यूशंस में उन सारे प्रोग्राम्स और इवेंट्स की खुशबू फैलाए। As I said, he believed that art is the best expression and reflection of the society in which we live in, and students are the ambassadors of the ethos and values they inculcate, not only at home, but through the greater time they spend studying at the schools and institutions through participation in such skill development programs. As we all know, IS institutions का कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता था, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होता था जो एक लार्जर देन लाइफ ग्रैंड इवेंट नहीं होता था, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स हो, चाहे वो अलग अलग डांस फॉर्म्स हो या थिएट्रिकल प्रोग्राम्स हो, एक बहुत ही एक लार्जर देन लाइफ बॉलीवुड प्रोग्राम से भी बेहतर स्टेज्ड इवेंट्स होते थे। और इसके पीछे जो एक स्पिरिट होती थी वो यही होती थी कि पढ़ाई के अलावा, नाटकों के अलावा कुछ कल्चरली ऐसा किया जाए जिससे एक सही मैसेज जाए सोसाइटी में कि ये इंस्टीट्यूशंस ना कि सिर्फ पढ़ाई को बट कल्चरल हेरिटेज और वैल्यूज़ को बहुत बढ़ावा देते हैं। I would like to thank the Rainbow Society for organizing this two-day event to commemorate this amazing art form of mine, and for the special dedication made for our father today. I'd like to give my best wishes for a successful event and hope that such events continue to be held in the future. Namaskar. धन्यवाद सर। इस राष्ट्रीय मुकाबले उत्सव में देश के विभिन्न भागों से आए कलाकार आपको अपने मौन अभिनय द्वारा भारतीय नाट्य शास्त्र के 9 रसों में रंगेंगे, आपका मौलिक मनोरंजन करेंगे, अपनी कहानियों के साथ आपको जोड़ेंगे, अपना बना लेंगे। तो हम सब तैयार हैं। आज की पहली प्रस्तुति है रेनबो सोसाइटी जयपुर की। रेनबो सोसाइटी 1975
95 में शुरू हुई 7 दोस्तों द्वारा प्रोफेसर G.K. सिंघल जी के प्रेरणा से, और इस सोसाइटी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है श्री मोहम्मद सलीम हाजी जी का और पद्मश्री निरंजन गोस्वामी का। इस संस्था द्वारा देश के विभिन्न उत्सवों में उत्कृष्ट प्रस्तुतियों ने राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। आज ये जो प्रस्तुति आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक मूक नाटक है। इसका नाम है यूथोनेसिया। यूथोनेसिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अच्छी मृत्यु। ये मानसिक रूप से 18 वर्षीय लड़की रिया की कहानी है और उसके जीवन का संघर्ष है। 15 वर्ष की आयु में उसकी मां गुजर गई और छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण उसका जीवन संकटपूर्ण हो गया। उसके पिता और उसके बड़े भाई की देखभाल में ये लड़की बढ़ी, लेकिन कई चूकें होती गई और कई बार उसको संघर्ष को और कड़ा करना पड़ा। यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। यूथोनेसिया जिसकी प्रवृत्ति गंभीर है, आप सबका आशीर्वाद लेते हुए हम रेनबो सोसाइटी की प्रस्तुति को आपके सामने मंचित कर रहे हैं। यूथोनेसिया।
भाई रामकेश मीणा, पिता विजेंद्र बहादुर सिंह, पुत्री प्रियंका चंद्रानी, निर्देशक चिराग अहमद खलील, डायरेक्टर विशेष, स्टेज डिजाइन शैलेंद्र कुमार, लय व संचालन घनश्याम महावर। हमारा अनुरोध करते हैं कि कवि श्री निरंजन गोस्वामी जी एवं प्रोफेसर ए आर जोशी, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मंच पर पधारे और इस प्रदर्शन के डायरेक्टर श्री सिराज अहमद घाटी सर को सम्मानित करें।